अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक खूबसूरत सफर पे निकली हूँ, तो सोचा क्यों ना आपको भी अपने साथ शामिल किया जाए और कुछ अच्छे टॉपिक्स पर इकट्ठे बातचीत की जाए, जिसमें आपको सुनने का भी मजा आए और मुझे बताने का भी। अल्लाह पाक आप सबको ये खुशियां नसीब करे। साल में एक बार ऐसा कोई वक्त जरूर निकाला करें जब आप भी घूमने फिरने जाएं और जिंदगी को एंजॉय करें। जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आपको जिंदगी की जो एक खूबसूरती समझ लें या फिर अहमियत समझ लें, वो सही से महसूस नहीं होगी। इंसान सारा साल काम करके इतना थक जाता है कि उसको बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा सा घूमने फिरने जाए। हाँ, हम कहीं ना कहीं छोटा मोटा वीकेंड्स पे तो घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन नहीं, आउट ऑफ द स्टेशन जाने का जो मजा है पैकिंग करके, ओनली फॉर योर फैमिली, जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स हों, तो वो बहुत अच्छा है। उसमें आपके बच्चों की माइंड ग्रोथ, उसके लिए आप और आपका। लेकिन ये है कि आप उसके लिए सारा साल एक छोटी सी कमेटी डालें और फिर उन तमाम चीज़ों को जमा करके और अच्छा सा कुछ सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूर जाएँ। वहाँ का मौसम सेलिब्रेट करें, खुशियाँ सेलिब्रेट करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये सब करते हैं, तो देखें आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा और इस सुकून को हम इकट्ठे एन्जॉय करें। उसके लिए मैंने सोचा कि आपको भी अपने साथ रखा जाए और अल्लाह पाक की कुदरत को इकट्ठे देखा जाए और यहाँ पर मौजूद चीज़ों को एन्जॉय किया जाए। इतना खूबसूरत मौसम, ये नज़ारे, ये अल्लाह की कुदरत, ये इकट्ठे देखी जाए और एन्जॉय की जाए। तो आए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ के दरख्त किस हद तक ऑक्सीजन दे रहे हैं, यहाँ बादल, यहाँ के की खूबसूरती, यहाँ का एक फोगी वेदर और यहाँ पर मौजूद अल्लाह पाक की ब्यूटी, जो कुदरत नजर आ रही है, नज़ारे नजर आ रहे हैं, जो पुरसकून एक माहौल है, जो हमें ठंडक बख्शता है, हमारे माइंड को पीस ऑफ माइंड देता है, हमारी सोचों को पॉजिटिव करता है। ये जो दुनिया का जंजाल है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ये जो वक्त का जंजाल है ना, जिसमें आप 100,000 किस्म की चीजों में डूबे हुए हैं, ये कभी भी ठीक नहीं होने वाला। इसलिए आपको चाहिए कि आप जान छुड़ाकर पैकिंग करके कहीं निकल जाएं। आज ही कहीं निकलें, प्लान करें और निकलें। ये आपको बहुत फायदा देगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो एक वक्ती जिंदगी मिली है ना, वो जिंदगी आपको एक जो लाइफ स्पैन मिला है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाना है, क्योंकि वो तो आगे बढ़ रहा है, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों बैठे हुए हैं? आप भी उठे, निकल पड़े, अपने लिए खुशियों को क्रिएट करें और खुशियां बांटें भी और खुशियां क्रिएट करें अपने लिए और इसको एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें। एक नया दिन, एक नई गुड मॉर्निंग के साथ अपने नई जिंदगी को विद अ कप ऑफ टी एंजॉय करें। उन लोगों को छोड़ दें जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं। बहुत बहुत मैं समझती हूँ बहुत गहरी बात है कि इनमें से निकलने में ना कुछ लोग आदी हो जाते हैं कि नहीं, बस यही ठीक है। ये ठीक नहीं है। ये मैं डिसेंट लोगों की बातें कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन इन चीज़ों से जंगजू लोग हैं, वो बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। वो इनसे इनसे इन तमाम चीज़ों में रहना के आदी हो जाते हैं, रहना पसंद भी करने लगते हैं और वो रहते रहते हैं। वो उनको उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं ना, वो मैं समझती हूँ कि मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। उनका साँस लेना नहीं बनता। क्या उनका सेंसिटिव लोगों का, एजुकेटेड लोगों का साँस लेना नहीं बनता? क्या उन लोगों का हक नहीं है? क्या उन लोगों का फर्ज नहीं है? क्या उन लोगों का आप समझें कि जिंदगी पर कोई ऐसा वो नहीं है कि उनको भी अहमियत दी जाए? और वो जो अंदर ही अंदर घुल रहे हैं और करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है उनसे, फिर वो कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, अपनी बिखरी हुई मट्टी को समेटने की कोशिश करते हैं, फिर अगले दिन आकर कोई बिखेर देता है। ये कब तक तमाशा चलता रहेगा? उनके लिए उनके दोस्तों को चाहिए कि स्टैंड लें, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएँ। उनके लिए उनके रिश्तेदारों को चाहिए कि स्टैंड लें। उनको खुद चाहिए कि वो अपने लिए स्टैंड लें। अच्छी-सी नौकरी, अच्छी अच्छी औलाद, अच्छा-सा सूट पहनना, अच्छा-सा एक चाय का मग बना के अपने लिए अच्छी-सी ज़िंदगी गुज़ारना, अच्छी-सी एक शाम गुज़ारना। कहीं चलें, कहीं चलें, उठें कहीं चलें, घूमें-फिरें, मज़ा करें, एन्जॉय करें, खुशियाँ फैलाएँ, खुश रहें। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।